नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य मुकेश सैनी आज अपने YouTube चैनल मुकेश योग प्राणायाम के लिए आपके लिए एक नई योगिक क्रिया, एक नई समस्या जो हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति में पाई जाती है, वो समस्या है एड़ियों का दर्द। एड़ियों का दर्द अमूमन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उस एड़ियों के दर्द का होने के कई कारण हो सकते हैं। अधिक मोटापे की वजह से, अधिक खड़े रहने की वजह से, शरीर में यूरिक एसिड अधिक बनने की वजह से, या एड़ियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक जमा होने की वजह से हमारे एड़ियों में दर्द होने लग जाता है और ये समस्या दिन प्रतिदिन आम होती जा रही है। आज मैं इसी समस्या का, इसी जो दिक्कत का समाधान करने के लिए एक नई योगिक क्रिया लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। इसमें हम 3 कार्य करेंगे। पहले योगिक क्रिया करेंगे, फिर हम कुछ घरेलू जो उपचार होते हैं वो करेंगे, और कुछ हम अंदर पेट में लेने वाली कुछ औषधियाँ हैं वो भी साथ में लेनी होती हैं। तो सबसे पहले आइए हम योगिक की क्रिया की बात करते हैं। तो योगिक की क्रिया में हम सबसे पहले इस तरह से अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, और घुटनों के ऊपर खड़े होकर जो पीछे एड़ियां हैं उनको मिलाई हुई रखेंगे। देखिए, पैर फैले हुए हैं, एड़ियां दोनों मिली हुई हैं, और उन एड़ियों को इसी पोजीशन में रखते हुए हम ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, जिसको हम वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए एड़ियों को थोड़ा खोल देते हैं, लेकिन इस पोजीशन में बैठने के लिए हम एड़ियों को बिल्कुल पास में रखेंगे, बिल्कुल पास में। इस तरह से बैठने के बाद में, कुछ देर बैठने के बाद में, हम दोनों हाथ सामने रखेंगे, पैर पीछे खोल देंगे, पीठ को ऊपर आसमान की तरफ खींचते रहेंगे, लेकिन दोनों एड़ियां जमीन को स्पर्श, देखिए आप, दोनों एड़ियां बिल्कुल ज़मीन को स्पर्श कर रही हैं। हमें इनको इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से नहीं रखना है, ऊपर नहीं रखना है। आप दोनों एड़ियों को बिल्कुल ज़मीन के स्पर्श करवाना है। इससे आपकी जो पिंडली है, उस पिंडली की जो नस या कोई ऐंठन है उसमें खिंचाव महसूस होगा, और धीरे धीरे आपकी एड़ी का जो दर्द है वो कम होने लगेगा। आपको बिल्कुल ज़मीन के सटा के रखना है। फिर वापस इस तरह से हाथ टिका के यह क्रिया आपको कई बार करनी है। कम से कम 10 बार, अधिकतम आप कर सको उतनी बार। इस पोजीशन में बैठने के लिए आपको अपनी जो कमर है उसको बिल्कुल सीधी रखनी है, गर्दन भी सीधी रखनी है। हाथ इस तरह से अपने जो ये पैर हैं, जंघा हैं, उनके ऊपर रखना है। आगे टिकाया,
पैरों में खिंचाव महसूस करना है। एड़ियों को जब आप ज़मीन के ऊपर टिकाएंगे तभी पैरों पे खिंचाव महसूस होगा। देखिए, बड़े आहिस्ते आहिस्ते, बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही सुगम तरीके से मैं आपको ये आसन, ये योगिक क्रिया समझा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये योगिक क्रिया करने के बाद में आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला देंगे। इस तरह से दोनों हाथ ज़मीन के ऊपर इस तरह से बैलेंस बनाते हुए शरीर का। अब आपको यहाँ से अपने जो ये एडी हैं, इस एडी के आसपास की जो नस हैं, जो मांसपेशी हैं, उनकी योगिक क्रिया के द्वारा एक्सरसाइज करवानी है। उनको घुमाना है ऐसे गोल गोल। देखिए, पूरा आप एक बार पीछे लेके गए पैर को, फिर घुमाते हुए आगे लेके गए। ये देखिए, ऐसे आपको 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और फिर 10 बार ही क्लॉकवाइज, ये घड़ी की दिशा है। आप शुरुआत किसी भी दिशा से कर सकते हैं। पैरों में पूरा खिंचाव करना है। देखिए, आप पैर आगे जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, पूरा खिंचाव करना है। इसके बाद में आप दोनों पैरों में थोड़ी सी जगह कर लेंगे, लगभग 1 फीट के आसपास या थोड़ी उससे कम। और फिर दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे। एक पैर क्लॉकवाइज, एक पैर एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, इस तरह से। इसमें एक पैर, बायां पैर क्लॉकवाइज घूम रहा है और दाहिना पैर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ऐसा आपको 10 बार करना है। फिर विपरीत हो जाएगा, बायां पैर एंटी क्लॉकवाइज और दाहिना पैर क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में जो पैर घूम रहा था उस दिशा से उसको विपरीत करना है। ये भी आपको 10 बार करना होता है। इससे आपके जो एड़ियों की जो मसल्स हैं, मांसपेशी हैं, उनमें लचीलापन आता है। जो अधिक यूरिक एसिड या कैल्शियम की जो मात्रा जमा होने के कारण एडी में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस तरह से आप पैर की जो गतिविधि करेंगे, पैर में जो मूवमेंट करवाएंगे, उस मूवमेंट से आपके यहाँ खिंचाव महसूस होगा, यहाँ खिंचाव महसूस होगा। उसके बाद में दोनों पैरों को, दोनों एड़ियाँ हैं, उनको आप बिल्कुल अपने पास में रखते हुए पैरों को एक बार आगे की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल जितना खींच सके खींचना है। फिर पीछे की तरफ लाएंगे जितना ला सकें, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे।
ऐसा भी आपको 10 बार करना होता है। ये करने के बाद में आप अपने अंगूठे पैर का जो अंगूठा है, पैर की जो अंगुली हैं, उस अंगुलियों को ऐसे आगे की तरफ झुकाएंगे, फिर पीछे की तरफ लाएंगे, फिर आगे की तरफ झुकाएंगे, फिर पीछे की तरफ लाएंगे, फिर आगे की तरफ झुकाएंगे, फिर पीछे की तरफ लाएंगे। ये योगी की क्रिया आपको 10 बार करनी है। इस तरह से योगी की क्रिया करने से आपकी एडी का जो यहाँ पीछे की तरफ दर्द हो रहा है या इस जगह नीचे जो दर्द हो रहा है, उसमें धीरे धीरे सुधार होते हुए दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहे कितना भी पुराना दर्द हो, उसको थोड़ा ठीक होने में समय तो लगता है, लेकिन जड़ से वो दर्द दूर हो जाएगा। साथियों, योग की क्रिया करने के बाद में हमने जो अपने एडी के दर्द के लिए जो योगी की क्रिया की, जिस आसन में मैंने आपको बैठने का जो तरीका है या उस आसन को करने का जो तरीका है वो बताया, उसको करने के बाद में हमें कुछ घरेलू उपचार, जो देसी उपचार, वो भी आपको करने होंगे, क्योंकि इस एडी के दर्द को दूर करने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों उपचार ज़रूरी है। योगी की क्रिया, आंतरिक और बाह्य उपचार, इन तीनों की जो गतिविधि है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसी से अपना एडी का दर्द ठीक होएगा। तो हमें अब घरेलू उपचार में करना क्या है, आपको नित्य शाम के वक्त या उससे थोड़ी देर बाद में सोते वक्त, सोने से ठीक पहले आपको गर्म पानी करना है और ठंडा पानी, दो आपको बाल्टी या 2 पात्र लेने हैं, जिससे आपका जो पीछे नीचे जो पंजा है, पैर का पंजा पूरा उसके अंदर डूब जाए। तो पानी इतना गर्म करना है कि आप आसानी से उसके अंदर अपने पंजे को रख सकें। तो 2 मिनट के लिए आप गर्म पानी में पंजे को रखिए। जिस एडी में दर्द है उस पैर को, दोनों पैरों में दर्द है तो दोनों एडियों को उस पात्र में रखिए, गर्म पात्र में, गर्म पानी में। उस गर्म पानी में हल्की सी आप फिटकड़ी भी डाल लेना, एक चुटकी भर उसमें आप फिटकड़ी डालना। और उस गर्म पानी में, पानी इतना तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए कि आप पैर को रख ही नहीं पा रहे हों। उसके बाद में उसमें पैर रखिए 2 मिनट के लिए। आप घड़ी लेके साइड में बैठिए, घड़ी में देखते रहिए कि 2 मिनट उसमें हो गए, पैर के अंदर हल्की सी गर्माहट महसूस होने लग गई। उसके बाद में उस पैर को निकालिए और निकालने के बाद में वो उस पंजे को, दूसरा जो पात्र है ठंडे पानी का, उस ठंडा पानी इतना होना चाहिए कि गर्मियों के मौसम में उसमें बर्फ़ डाल लेना और सर्दियों के मौसम में बिना बर्फ़ का पानी, उसमें आप 1 मिनट के लिए रखिए। आपको 1 मिनट के दौरान पैर में ठंडक महसूस होने लग जाएगी। फिर आप उस में से निकालिए और वापस उसी गर्म पात्र में वो वापस पैरों को रखिए। इस तरह से आपको ये क्रिया 15 मिनट तक करनी है। 15 मिनट तक करने के बाद में अंत में गर्म पात्र से हम पैर को निकालेंगे। जब हम इस क्रिया को बंद करना होता है, उस समय हमारा जो पैर है, पंजा है, वो गर्म पानी में होना चाहिए। गर्म पानी से पंजे को बाहर निकाला, किसी कपड़े से उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में आप उसके ऊपर कोई कपड़ा रख लीजिए पैरों के ऊपर, क्योंकि उनके हवा नहीं लगनी चाहिए। जब आप ये क्रिया कर रहे हों उस समय किसी भी प्रकार का मतलब कोई कूलर, एसी या सीलिंग फैन नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल बंद और कम हवा में, कम से कम हवा वाले जगह पे बैठ के, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, वहाँ बैठ के ये क्रिया करनी है।
उसके बाद में आपको सोते वक्त अपना जो ये एलोवेरा आता है, जिसको हम आम भाषा में ग्वार पाठा भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में ग्वार पाठा बोलते हैं, एलोवेरा का आपको उसका जो एक पार्ट है, जो उसका जो हिस्सा है ऊपर वाला, वो लेकर आना और उसको उसके 2 भाग करना। एलोवेरा की जो पत्ती होती है वो पत्ती ऊपर से तोड़ के लाना। आप एक साथ भी ला के रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। 2, 4, 5, 10 दिन तक का आप एक साथ ला के रख लीजिए। फिर उसकी जो पत्ती है उसके 2 भाग कीजिए और 2 भाग करने के बाद में उसके ऊपर हल्की सी हल्दी का लेप कीजिए। हल्दी आती है जो अपने घरों में पाई जाती है, वो हल्दी का लेप कीजिए। और हल्दी के लेप करने के साथ साथ में अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो जो खाने वाला जो चूना होता है, वो थोड़ा सा चूना, यानी दोनों जो पार्ट हैं उन दोनों पार्टों के ऊपर अपने गेहूं के दाने जितना चूना, वो भी उसके ऊपर थोड़ा सा फैला दीजिए। उनको आपस में मिला दीजिए। मिलाने के बाद में वो आप वहाँ उसको लगाइए और जहाँ एडी के दर्द हो रहा है उस दर्द वाले स्थान पर उसको रात भर बांध लीजिए। जैसे मान लो अपने एडी के यहाँ दर्द हो रहा है, इस जगह दर्द हो रहा है, तो इस जगह उस पार्ट को, उस एलोवेरा को बांध लीजिए। किसी जो कॉटन का जो कपड़ा होता है, सूती जिसको बोलते हैं, उस सूती कपड़े से, कॉटन से वहाँ से बांध लीजिए। नीचे दर्द हो रहा है तो नीचे बांध लीजिए। ये क्रिया आपको 1 दिन छोड़कर 1 दिन करनी है, लेकिन गर्म पानी से जो सिकाई करने की जो क्रिया है वो आपको नित्य करनी है। ऐसा करने से आपका ये जो बाहरी जो उपचार है, वो आपकी जो यौगिक क्रिया है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे आपके एडी का दर्द भी दूर होने लगेगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक घरेलू नुस्खा और बता रहा हूँ। उस नुस्खे को आप जब आप लेओगे तो आपके जो शरीर की जो वायु है, गैस है, वो धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से अधिक गैस बनने की वजह से भी एडियो में या जॉइंट पेन होने लग जाते हैं। अब उसमें करना क्या है, एलोवेरा का जूस आपको नित्य दोनों समय, जब भी आप खाना खाएं, उस खाना खाने के दौरान उससे ठीक आधा घंटे पहले आधा गिलास पानी में, सादा पानी होना चाहिए, ना ठंडा हो ना गर्म हो, हल्का गुनगुना हो सकता है। उस हल्के गुनगुने पानी में आपको एलोवेरा के लगभग 20 ml जो जूस की जो मात्रा है वो उसमें डालनी है और उसके बाद में वो लेओ और उसके आधे घंटे बाद में खाना खाओ। ये आपको ये प्रयोग नित्य दोनों समय खाना खाने के आधे घंटे पहले करना है। इसके अतिरिक्त आप अपने घरों में, अपनी रसोई में जो देसी जो जड़ी बूटियां हैं वो आसानी से उपलब्ध होती हैं, जिसमें सौंठ, अजवाइन, सौंफ और काला नमक। क्या कौन कौन सी चीज़ें बताई मैंने? सौंठ, अजवाइन, सौंफ और काला नमक। इन सौंठ की आपको 100 ग्राम लेनी है सौंठ। अजवाइन आपको 100 ग्राम लेनी है। सौंफ आपको 100 ग्राम लेनी है और काला नमक वैसे तो स्वादानुसार वो लेना है या मात्रा के अनुसार 20 ग्राम। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और इसमें शामिल करनी है, मेथी। मेथी भी आपको 100 ग्राम लेनी है। इन सब को मिक्सी में या किसी भी प्रकार से इनका पीस कर चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण बनाकर आप नित्य सुबह शाम 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद
लेनी है। ऐसा करने से आपके जो गैस की जो समस्या है, पेट में जो गैस बन रही है, गैस की जो अधिकता है, जिसके कारण से आपके शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए हैं, आपके एड़ियों के दर्द उससे हो सकता है, वो धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दर्द बिल्कुल रहेगा ही नहीं। एड़ियों के दर्द के साथ साथ में आपकी जो जॉइंट पेन की समस्या है या शरीर में अन्य किसी भी प्रकार की वायु की समस्या है, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि कभी मेरे वायु विकार भी हुआ था। दोस्तों, मेरा ये प्रयास स्वास्थ्य के लिए जो मैं ये कार्यक्रम मैंने चला रखा है, ये आपको पसंद आया है होगा, अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के साथ साथ में आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल भी कीजिए। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई या किसी भी प्रकार का चार्ज या पैसे नहीं लगते हैं। आप सब्सक्राइब का तात्पर्य है कि आप सीधे ही मेरे से जुड़ गए। मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, जब भी कोई समस्या का समाधान लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तो सीधे ही आप तक ये मेरा वीडियो, ये मेरी जो समाधान की जो प्रक्रिया है आप तक पहुंचे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद में जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। उसके आप अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई आपकी जिज्ञासा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करने की आप प्रयास करो। मेरे जो मोबाइल नंबर है वो आपको मैं हमेशा ही की तरह आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9024771466। इसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद।